मैं डॉक्टर मोहम्मद साजिद अली जेड चैनल्स के तमाम व्यूवर्स को आज के दिन की मुनासिबत से रिपब्लिक डे की कंग्रेचुलेशंस यानी मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाज़रीन, आप जानते होंगे कि हमारे दो नेशनल फेस्टिवल्स हैं। एक 15 अगस्त है, 15 अगस्त जिसको हम इंडिपेंडेंस डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, और जो आज का इवेंट है ना रिपब्लिक डे के तौर पर 26 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। ये हम सभी जानते हैं। और नेशनल फेस्टिवल के नाम से ही हमारे जहन में दो बातें आमतौर पर जहन में, दो सिंबल्स हमारे पास अलामतें आ जाती हैं। एक तो जो है इवन बच्चों में भी एक तिरंगे का जोश आ जाता है, और फिर साथ नेशनल सॉन्ग्स भी जो है हर तरफ सुनने को मिलते हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि हमको मालूम है कि उस दिन आज़ादी मिली थी। लेकिन बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है कि रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। इवन जो लेजिस्लेचर में जो बैठे हुए हैं, जो कानून साज इदारों में हैं, MLAs MPs भी बाज़ वक्त में ऐसे होंगे जो आज के दिन को सही तौर पर वो अंडरस्टैंड नहीं किए हुए होंगे या नहीं बता सकेंगे। तो मैं इस मौके पर यह कहना चाहूँगा कि जब हमको आज़ादी हासिल हुई तो उस वक्त ब्रिटिशर्स का रूल था, और यहाँ पर मोनार्क रूल था, यानी एक बादशाहत थी जो UK में आज भी है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं। आज भी दुनिया में 43 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर मोनार्क्स हैं, यानी बादशाहत है, जैसे सऊदी अरेबिया है, UAE है, और भी बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर बादशाहत चल रही है। लेकिन हमने ये बादशाहत को 1947 में उसका इख्तिताम किया, हमने आज़ादी हासिल की। तो सवाल ये था कि अब हम जब मोनार्क में नहीं हैं, बादशाहत में नहीं हैं, तो अब हमको हम खुद सेल्फ रूल का हमने कॉन्सेप्ट ये किया कि डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को हमने इख्तियार किया, यानी अब यहाँ पर आवाम की हुकूमत होना चाहिए। तो चुनांचे दस्तूर बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, और 26 नवंबर को ये पेश हुआ, और फिर 26 जनवरी 1950 को ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो लिहाजा हमारा जो दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आप जानते हैं कि उसके अंदर जो है राइट्स की बात भी की गई है, उसके अंदर ड्यूटीज़ की बात भी की गई है। तो हम अगर तालीम याफ्ता होंगे, अगर हम पढ़े लिखे होंगे, तो हम अपने राइट्स को हम समझ सकेंगे। तो आज की मुनासिबत से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो हमारा दस्तूर है, आज हमारे मुल्क को क़रीबन इतने सालों से करीब 75 ईयर्स हैं, उसने हमको जोड़ के रखा है। लिहाजा अब हमारी ज़रूरत इस बात की है कि हमारा जो दस्तूर है, दुनिया का बेहतरीन दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसकी बहरहाल में हिफाजत करना चाहिए। और इस मौके पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आज़ादी के इतने साल के बाद भी आप देखेंगे कि तो तबक़ात इस तरह के हैं। कुछ तबक़ात ऐसे हैं जो काफ़ी आज़ादी का फ़ायदा उठाएँ और आगे बढ़े हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा तबक़ात ऐसे हैं जिसमें SCs हैं, STs हैं, और मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ास तौर से जहाँ पर माल न्यूट्रिशन ज़्यादा है, ग़िज़ाइयत नहीं है, एनीमिया की कमी है, उनके अपने रहने के घर नहीं है, उनके पास तालीम नहीं है, उनके पास तरक्की नहीं है, और उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और ख़ास तौर से मुसलमानों को तो रिजर्वेशन भी नहीं है। तो लिहाजा तालीम की बड़ी अहमियत है और अवेयरनेस की बड़ी अहमियत है, तभी हम अपने राइट्स को, हम अपने हुकूक़ को एंजॉय कर सकेंगे। तो मेरा ये मैसेज है कि ख़ास तौर से मुसलमानों में, ख़वातीन में, जो हमारी ख़वातीन जो है तकरीबन आधी ख़वातीन तालीम याफ्ता नहीं है, तो हमको कौम को एकजुट होकर तालीम को आम करने की ज़रूरत है, ताकि हम आज़ादी के सही फ़ायदे को हासिल करने के लिए हमारे अंदर शऊर बेदार हो, और ख़ास तौर से पैंडमिक ने जो है ये गरीबों को जो है और मुतासिर किया है। तालीम बहुत मुतासिर हुई है, और ख़ास तौर से चूँकि मैं तालीम से जुड़ा हुआ हूँ गुज़िश्ता 40 सालों से, मैं महसूस करता हूँ कि बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काफ़ी इम्पैक्ट आया है, काफ़ी असर पड़ा है। तो लिहाजा हम वालिदैन, समाज के सब और हुकूमतें, हमको ये मिलकर कोशिश करना चाहिए कि बच्चों पर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट इम्पैक्ट आया है गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना के वजह से, उसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं, ये सोचने की ज़रूरत है। तो लिहाजा आज के मौके पर मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। एक तो बच्चों के अंदर जो कमी रह गई है, उनकी शख्सियत साजी में जो कमी रह गई है, उस तरफ उसको पूरा करने के लिए हमको कोशिश करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि तालीम हासिल करना चाहिए, तभी हमको अपने दस्तूर की हिफाजत कर सकेंगे, और तभी तमाम तबक़ात तक आज़ादी के समरात सबको मिल सकेंगे। तो लिहाजा एक बार फिर मैं तमाम जेड चैनल के नाज़रीन को आज के मौके की मुनासिबत से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि हम अपने दस्तूर की बक़ा के लिए, चूँकि अब दस्तूर की बक़ा जो है चैलेंज है, तो लिहाजा हम अपने दस्तूर को बरकरार रखने के लिए, सेक्युलर और सोशलिस्ट कंट्री को बरकरार रखने के लिए हमको हर एक को अपना एक रोल प्ले करना है। शुक्रिया।